तो अगली आइडेंटिटी पढ़ते हैं, सेकंड, दूसरी सेकंड आइडेंटिटी क्या है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका दूसरा रूप क्या है? इसका दूसरा रूप है जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसे क्या लिख सकते हैं भाई? इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। और क्या लिख सकते हैं इसको? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और क्या लिख सकते हैं? एक बार ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लिख सकते हैं ये सब? उतार लो फटाफट फटाफट। नमस्ते, उतार लो ये सारा। हो गया पेपर? कितने करके आई? कितने में से? 80 में से 70? ठीक करे तो 10 क्यों छोड़े? जीडी का था ना, जीडी का। जीडी में वो नहीं पढ़ती थी, एक लड़की पढ़ती थी, उसके माइनस में नंबर आए थे, माइनस में नंबर आए थे जीडी में। नाम नहीं लेना चाहा था, वीडियो पर कभी देख ले तो कहेगी कि मेरा नाम ले रहे हैं। माइनस में नंबर। सवाल लिखो भाई, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7 है। तब साइन थीटा का मान बताना है आपको, कॉस थीटा का बताना है, टेन थीटा का बनाना है। और थीटा प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में सारा क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। अब आपको सवाल दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 7। मैंने अभी आपको एक आइडेंटिटी बताई, क्या बताई? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताई थी। और ये दे रखा आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7। अगर मैं इस आइडेंटिटी से इसकी तुलना करूं तो ये रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये दोनों वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की, आपस में गए कट। अब ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 7 और 1 8 और 2 चौक 8। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ गया √4 और सेक थीटा बराबर कितना आ गया? 2। सेक थीटा 2 किसकी वैल्यू है? अब ये वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, सेक किसकी वैल्यू है? ये 60 की या 30 की? 60 की। सेक थीटा सेट 60 डिग्री का मान होता है 2। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपको याद नहीं होती है तो फिर आपको क्या करना है कि आपको ये पता होना चाहिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक।
फिर आपको पापा बियर पियो, हाँ हाँ, तो ये और बी है। अगर मैं सेक थीटा बनाऊं, और सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस होता है, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, और दे रखा है ये 2, तो नीचे 1 होगा, तो हाइपोटेन्यूस 2 है, ये 1 है, तो ये √3 होगा। जब √2 होगा तो ये वैल्यू 60 डिग्री की होगी। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। अब मुझे पता चल गया थीटा 60 डिग्री है, आपसे पूछ रहा है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू और टेन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अच्छा, √3/2। कॉस 60 की 1/2, साइन टेन 60 की, तीनों के आंसर आ गए। यही पूछ रहा है आपसे, उतार लो। उतार लिया। एक तरीका तो यह है सवाल को करने का। दूसरा तरीका क्या है, देखो इसी सवाल को अगर आप इससे तुलना नहीं करने चाहते, भाई मुझे यार थीटा निकालना है, चाहे मुझे सेक की वैल्यू पता चल जाए या मुझे टेन की वैल्यू पता चल जाए, दोनों में से एक की वैल्यू निकालनी है मेरे को, या तो सेक की निकले या टेन की निकले। अब क्या करें, मिटा दें, ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करेंगे और सवाल निकाल लेंगे। देखो ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये दे रखा 7। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि ये आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये है आइडेंटिटी, ठीक है जी। अब बताओ ये सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख सकता हूं, आराम से रख सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7। ये एक इधर जाएगा, किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 6, और 2 से कट गया 3 पे, और टेन बराबर आ गया, टेन थीटा बराबर आएगा √3, और टेन थीटा √3 कब होता है, जब ये थीटा 60 डिग्री हो। थीटा 60 डिग्री, बस यहां पर वैल्यू पुट कर दी। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, कॉस की 1/2, और टेन थीटा की आपको निकल गई, आ गई √3। तो इस तरह से भी सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, उतारना है मैं हटा दूं, समझना है बस आपको कि भाई इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, यदि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 17 है, तो तब कॉट थीटा का मान क्या होगा। सवाल है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 17। अच्छा, टेन का मान निकाल लेते हैं। टेन का मान ही कॉट का मान उल्टा होता है, टेन का मान निकालना आसान है, तो टेन का मान निकाल लेंगे, कॉट का क्या होगा, टेन का ही उल्टा हो जाएगा कॉट, तो टेन निकाल लेते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 17। 2 की मल्टीपल किया तो 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इतना सब करने की जरूरत भी नहीं होती है, आपको वैसे ही समझ में आना चाहिए। 2 प्लस का है, इधर जाएगा किस चीज का हो जाएगा, तो ये हो गया 15, 15 और 2 और 1 3, 3 से 15 को काटेंगे कितने पे जाएगा, हाँ 5 पे, तो टेन स्क्वायर थीटा कितना आ गया
5 आ गया, और स्क्वायर हटाएंगे तो टेन थीटा आ गया √5। अब कॉट निकालना है, तो कॉट इसका कितना हो जाएगा, उल्टा। अब मैंने 3-4 स्टेप गायब कर दिए थे। सही है, आया समझ में, पूरा समझाऊं एक एक स्टेप? भाई इतना तो समझना ही पड़ेगा। ये 2 है, प्लस का उधर जाएगा, माइनस का 15 हो गए, 2 और 1 3, 3 से 15 को काटा, 5 पे कट गया, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5 आ गया। स्क्वायर हटाया तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 5। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो 1/√5। चले नेक्स्ट। सही है, टेन स्क्वायर एल्फा बराबर 1 + 2 टेन स्क्वायर बीटा, तब √2 cos एल्फा माइनस cos बीटा का मान क्या होगा, करो। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो, सवाल में पूछ रहा है cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, टेन से cos कैसे बनेगा, टेन को किस में चेंज कर ले, sec में, और sec किस में चेंज हो जाता है, cos में। 1/sec क्या होता है, cos होता है। देखो टेन किस में चेंज होगा, आइडेंटिटी होती है टेन को चेंज करने की, ये होता है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा। यही तो होता है। अब अगर मैंने को ये चेंज करना होगा, जैसे टेन स्क्वायर थीटा है तो sec स्क्वायर में चेंज कर सकता हूं, और sec थीटा किस में चेंज हो जाता है, 1/cos में चेंज हो जाता है, और कैसे पूछ रहा है, इतना तो मेरे को दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, और याद रखते समय इनकी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि याद हो जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर 1 + 2 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा -1 क्या हो गया, स्क्रीन लॉक नहीं थी, अब सही है, इसका ध्यान ज्यादा रखना है। जैसे घर में कुत्ते का रखा जाता है, लिख सकते हैं ऐसा, इसमें कोई डाउट नहीं ना। तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर 1 + 2 sec स्क्वायर थीटा -2, -2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, -1, और -1 से -1 गए कट। ठीक है, अब ये 2 sec स्क्वायर थीटा है, तो sec स्क्वायर थीटा इधर आएगा, प्लस का इधर हो जाएगा, किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, तो sec स्क्वायर थीटा तो 0 हो गया, ये तो 0 ही हो गया sec थीटा। अच्छा, एंगल अलग अलग है, अल्फा और बीटा है, ये लिखना है अल्फा, ये लिखना है बीटा, ये लिखना है अल्फा, ये लिखना है बीटा, तो हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा अपॉन माइनस sec स्क्वायर बीटा बराबर
नहीं, उल्टा हो गया, अभी तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। सेक स्क्वायर एल्फा बराबर बचा 2 सेक स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब ये सेक स्क्वायर बीटा इधर आएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एल्फा अपॉन सेक स्क्वायर बीटा बराबर 2। इनके ऊपर से रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट आ जाएगा इनके ऊपर, तो ये हो जाएगा सेक एल्फा अपॉन सेक बीटा बराबर √2। सेक एल्फा और सेक बीटा चेंज हो जाएगा किसी में? ये तो चेंज ही नहीं होगा। जीरो नहीं आएगा, हमें तो माइनस में निकालना है ना। ऐसे करो फिर, ये सेक इधर चला जाएगा, किस चीज का हो जाएगा, मल्टीपल कर देगा। यही दिखा देता हूं, कुछ नहीं करो, यहां से ही देखो, इतना छोड़ो। देखो इनके ऊपर से रूट हटाएं, इसका और इसका रूट हटे तो इसके ऊपर हो जाएगा सेक एल्फा बराबर √2 सेक बीटा। सेक एल्फा को चेंज कर सकते हैं 1/cos बराबर √2, और इसको भी एल्फा, और इसको चेंज कर सकते हैं 1/cos बीटा। ठीक है, माइनस में कैसे रहेगा? हाँ क्या? ये तो जीरो आ रहा है। ये तो जीरो आ रहा है, क्या हो गया, जीरो हो गया ये तो। ये इधर आएगा, इस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, भाग में बराबर जीरो आएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई जीरो। यही आंसर आएगा रे। जीरो आएगा, ये ऊपर ही हो जाता जीरो, यहीं ये प्लस का इधर आता है, ये माइनस का उसका हो जाता बराबर जीरो। इसको इसमें चेंज करेंगे, ये जीरो आ जाएगा, कुछ नहीं करना था इसमें। देखो अगला, लिखो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 14। तब आपको बताना है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा। करो, देखो ये है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 14 है। अब ये आइडेंटिटी तो होती नहीं है, कुछ चेंज भी नहीं कर सकते। क्या करोगे, इधर भी दो जोड़ दो, इधर भी जोड़ दो। तो मैंने इसमें दो जोड़ दिया, tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 2 बराबर 14 और 2 16, प्लस 2 कर दिया तो 16 हो गया। अब ये बन गया फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया tan थीटा
प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 16। आप इसको खोलोगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 इंटू कॉट। 10 इंटू कॉट क्या होता है 1, 1 की मल्टीपल करेंगे तो 2 आएगा। अब ये 1 बन गया तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हो गया 2, इसके ऊपर रूट लगाएंगे तो 4, इसके ऊपर रूट लगाएंगे तो 4 आ गया। टेन थीटा को किस में बदल सकते हैं हम, साइन अपॉन कॉस, प्लस कॉट को कॉस अपॉन साइन बराबर हो गया 4। इन दोनों का एलसीएम लें तो ये आ गया नीचे कॉस और ऊपर आ साइन। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आप सभी को पता है क्या होता है, 1 होता है। 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। अब आपसे अगर मैं ये कहूं कि 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है तो सेक थीटा के, और आपसे कहेंगे 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है तो कॉसेक थीटा के। भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है सेक के, और 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है कॉसेक के। तो इसका मान पूछा तो आपसे कितना आ गया 4। सही है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट रुक जाऊं। पेपर कैसा आया था जीडी का, हार्ड था आसान तेरा? तेरा भी था, गई नहीं थी देने, क्यों? सही है। चलो भाई अगला क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, तब आपको बताना है साइन थीटा का मान क्या होगा। देखो इससे पहले एक चीज समझो आप, ये जो हमारी आइडेंटिटी है ना उसी का दूसरा रूप दे रखा है। जैसे आपसे अगर मैं सवाल कहूं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अगर ये प्लस का इधर आएगा किस चीज का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब इसको भी मैं दो भागों में से तोड़ सकता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अभी सिखाया आपको, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब सवाल में दे रखा है ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर मैं इसको लिखूं सेक स्क्वायर सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो ये इधर चला जाएगा, और अगर सेक टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछे तो ये इधर चला जाएगा। सवाल में यही कह रखा है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है। तो आपसे कहूं मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा,
तो 1/5 होगा, यही तो होगा 1/5। अब अगर इसको काट दें तो ये होगा 2 sec थीटा, 5 + 1/5, 5 × 5 = 25 और 1 26, तो sec थीटा क्या आ गया 13/5 और 13/5 का आपको पता है ट्रिपलेट्स होता है, क्या होता है, एक ट्रिपलेट्स होता है 5 12 13 का। अब आपसे साइन थीटा पूछा है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 12/13। सही है, आगे समझ में। अच्छा, इसी की एक आइडेंटिटी दूसरी ये होती है, सेकेंडरी आइडेंटिटी इसी के अंदर, कि अगर आपसे कहेंगे a sec थीटा प्लस b tan थीटा बराबर c है, क्या कहे a sec थीटा प्लस b tan थीटा बराबर c, और यहां बोलेंगे b sec थीटा प्लस a tan थीटा बराबर d, यानी यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है। तो अब आंसर क्या होगा, जो हमारा कंक्लूजन निकल के आएगा वो निकल के आता है a² - b² बराबर c² - d²। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, और बोले कि b sin थीटा माइनस 1 cos थीटा बराबर d। तो इसका कंक्लूजन निकल के आता था a² + b² बराबर c² प्लस d²। यहाँ प्लस है और माइनस, यहाँ दोनों में प्लस है, तो कंक्लूजन क्या निकल के आया a² + b² बराबर c² - d²। तो ये कब निकलेगा, इन दोनों को वर्ग करके घटाना है, यानी ऊपर वाले का भी आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा नीचे वाले का, और फिर इनको घटा देंगे आपस में, और जब घटा देंगे तो ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगी। ये वाली मैंने सिखा दी है, वैसे ये है, अलग कुछ नहीं है। अगर ना भी आए निकल के तो आप कर सकते हो, अगर निकालने की कोशिश करनी तो इसका स्क्वायर इधर करना है, इसका स्क्वायर इधर करना है, और इसका स्क्वायर इधर करना है, जो भी आएगा इधर लिखोगे, जो भी आएगा इधर लिखोगे, फिर आपस में एक दूसरे को घटा देंगे, तो यही निकल के आएगा a² - b² बराबर c² - d²। ठीक है, एक और तरीका यहीं पे बता देता हूं। अगर मैंने बोला sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर x मान लेते हैं, तो ये होता है sec थीटा प्लस tan थीटा, दूसरे ब्रैकेट में होता है sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर होता है 1 या x है। अब ये वैल्यू उधर जाएगी तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। एक तो प्रॉपर्टी ये होती है, अब जो इसका मान होगा वो यहां रख देंगे, जो इसका मान होगा वो यहां रख देंगे, इसके मान निकल के आ जाएगा। अगर दूसरा निकाले तो ऐसे निकल के आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 है या x है, मान लेते हैं x बोल देते हैं, तो आपको भी पता है कि फिर sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा 1/x होगा, यही तो बताया अभी। अगर इन दोनों को काट दें तो आपके पास बता 2 sec थीटा बराबर x प्लस 1/x, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा x, और ये यहां जाएगा तो x² प्लस 1, तो sec थीटा निकालें तो ये हो जाएगा 2x ब्रैकेट में x² प्लस 1। एक प्रॉपर्टी तो ये है। ठीक है, अगर मुझे अब दूसरा tan² निकालना हो, क्या निकालना हो, tan थीटा निकालना हो, तो फिर इसको साइड रख दूं थोड़ा सा,
तो फिर मैं लिखूंगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स। तो उससे आपसे पूछे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना बोलोगे 1/x। अब आपको टेन निकालना है तो साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर दिए तो ये कट गए, ये हो गया 2 टेन थीटा एक्स माइनस 1/x, एक्स माइनस 1/x। अब इसको आपने सोल्व किया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 टेन थीटा। और टेन थीटा की बात कर रहे हैं तो ये इधर आ जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। अच्छा आप बताओ सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? 1 प्लस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं पूछूं कि सेक थीटा क्या होता है, ये बड़े काम की चीज है। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना आपका? सेक थीटा कर्ण अपॉन लंब होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया एक्स 2x। और टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? हाँ ये साइन थीटा बता दी है। साइन थीटा बता रही है, पूछ रहा हूं मैं सेक थीटा। सेक थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बेस कितना है आपका? 2x। अगर आपसे पूछूं टेन थीटा क्या होता है तो आप बोलोगे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बेस आपका 2x। तो ये ट्रिपलेट्स है। ये क्या है? एक ट्रिपलेट्स है। अगर मुझे कभी सवाल में ये दिखे कि x2x दे रखा है तो मैं आंख बंद करके बता दूंगा कि उसके बेस क्या है, उसका परपेंडिकुलर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये उतार लो, ये बड़े काम की चीज है, आपके सवाल को ना थोड़ा आसान कर देगी। उतार लो पूरा ताकि आपको याद रहे कि आए कहां से। ये 8, 15, 17 का क्या है? ट्रिपलेट्स है। इतना और याद रखना। किसका है ये? 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट्स है। एक्स की वैल्यू 4 है। कितनी एक्स की वैल्यू? 4 दूनी 8, 4 चौक 16 में से एक 15, 4 चौक 16 और 1 17। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 है। देख लो एक ही आइडेंटिटी में से क्या हो जाता है? भाग से हो जाते हैं। बस ये है कि हमें याद रहनी चाहिए। याद है तो सवाल कर लेंगे, याद नहीं है तो नहीं होगा। करूं पलट दो? हाँ करो तो सवाल पहला, पी सेक थीटा माइनस क्यू टेन थीटा बराबर 10। तो आपको बताना है पी टेन थीटा माइनस क्यू सेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क और 8। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 4 का मान क्या होगा? बताओ जी।
आ गया। देखो अभी मैंने बताया कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा और टेन थीटा माइनस सेक थीटा दिया हुआ है तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ए की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर सी की वैल्यू 10 धाम 100 माइनस अट्टू अट्टू 64, 100 में से 64 जाएंगे तो बचेगा आपके पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 64, और 100 में से 64 के कितने बचे 36, प्लस 4 इधर करना है और प्लस 4 इधर करना है, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू पूछ रहा है। और 36 और 4 कितने हो गए, आंसर कितना आ गया 40। सही है। सही है। अगला देखो, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, तो आपको बताना है साइन थीटा का मान क्या होगा। कितना आया, सी किस किस का आया, सी आ गया सी, बता कैसे आया। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेन्यूस है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 2x है। अभी मैंने बताया था कि ये इसका क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रिपलेट्स होते हैं जिसमें x की वैल्यू कितनी होती है 4। अब आपको ये सवाल दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दे रखा है x, तो आपसे कहेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आप बोलोगे 1/x। तो अगर अब मैं यहां से निकालूंगा तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x। अब बस ट्रिपलेट्स बन गया, और ट्रिपलेट्स मुझे याद है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर कितना आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाइपोटेन्यूस कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। आंसर हो गया सी। इसलिए मैंने अभी पिछले उसमें पूरी लिखवाई है कि क्या करना है। अगर एक्स स्क्वायर पूछ रहा है तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में अपॉन में 2, और 10 पूछ रहा है तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। तो आपको यही याद रखना है, उतार लो इसे। गर्मी होती जा रही है अब, इसको देखते रहना सही चल रहा है या नहीं, सही चल रहा है। चलें अगले सवाल पे, रुक जाएं।
देखो नेक्स्ट, tan a प्लस sec a बराबर k, तो sin a का मान क्या होगा? अब ये तो देखते ही बताना चाहिए तुम्हें। क्या है आंसर? डी। अभी तो आपको बताया है कि जब sec थीटा k a और sec tan और a दे रखा है k और साइन पूछ रहा है तो एक ट्रिपलेट्स बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब x की जगह यहां इन्होंने k दे रखा है तो यहां मैं क्या कर लूंगा, क्या कर लेंगे, k स्क्वायर माइनस वन, k स्क्वायर प्लस वन और ये 2k। साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, k स्क्वायर माइनस वन, k स्क्वायर प्लस वन, यही आंसर हो जाएगा। करना चाहोगे तो पिछला वाला देख लो। अगर मान लो यहां पर k की वैल्यू पूछने लग जाए सवाल में, k कितना है, 4। अगला करो, sec a माइनस tan a बराबर p, तो sec a का मान क्या होगा? करो। कितना? बी। बी गलत है। देखो कुछ नहीं करना है, आपको भी पता है कि अगर आपसे पूछेगा sec a तो बेस में 2p आएगा। किसी के बेस में है 2p? बट ट्रिपलेट्स तो यही होता है ना, 2p, p स्क्वायर माइनस वन और p स्क्वायर प्लस वन, और 2p नीचे एक में ही था। करना चाहो तो मैं कर दूंगा। एक्सप्लेन तो नहीं करना? इतना सही तो है। देख रहे हो सारे के 23 में आए हुए हैं, ये सीपीओ का है। अगला करो, इसका तो तुम बता ही दोगे अब। मोहित, बी। सेक पूछ रहा है, सेक में प्लस होता है माइनस? ओहो, पिछले वाले में गलत हो गया तो फिर नहीं, सही था। करो, सेक थीटा में प्लस होता है, साइन टेन थीटा में माइनस होता है, एक तो ये याद रखना है। और बेस में 2p होगा या 2 होगा। अब 2 किस किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इससे तो बात बनना रही। अब सेक थीटा के ऊपर बेस में क्या होता है, माइनस या प्लस? सेक में प्लस होता है, टेन में माइनस होता है। सेक पूछ रहा है। अब देख लो कितना आसान हो गया। आपको बस ट्रिपलेट्स याद रखना है, 2a a स्क्वायर माइनस वन और a स्क्वायर प्लस वन। जब भी सवाल ये हो या इसकी जगह टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो तब ये ट्रिपलेट्स बनेगा। और शॉर्टकट आपको याद रखना है, ये वाला करो भाई। वाह, सी कल भी करवाया था क्या? ये तो मेरी पीडीएफ है, पर उसने अपनी नहीं पढ़ाई थी, यही पढ़ाई थी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन था। इसका कितना आया? सी 5 पंजे 25 और 1 26/5।
13/5 ट्रिपलेट्स बन गए। तो 5/12 का पूछा गया था सेक थीटा। करेंगे कैसे? करेंगे कैसे? आपको भी बताया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा? 2 सेक थीटा बराबर हो गया 5 प्लस 1/5। ठीक है, और ये ब्रैकेट में आ गया और ये इधर आएगा तो ये गुणा में, तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर हो गया 1/2 ब्रैकेट में 5 प्लस 1/5। सी ऑप्शन है, यही आंसर है। सही है। अगला देखो, ये करो। रे इसे यहां भी देख लेंदे। कितना है मान जो? 12/4। 12/13 गलत है। साइन थीटा पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, इसका क्या है? ट्रिपलेट्स बनेगा। ये 5 है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 12/13। ये 12, ये 13 और ये 5। साइन थीटा पूछ रहा है तो 5/13 यहाँ में तो है ही ना ऑप्शन। अच्छा ये उल्टा लिख दिया। ये 12, ये 5, ये 12 और ये 13 ट्रिपलेट्स बन गया। यहां से मैंने निकाला तो 2 सेक थीटा बराबर आ गया। सेक थीटा बराबर हो गया 1/2 गुणा 5 पंजे 25, अरे 5 प्लस 1/5 होता है ना, तो 5 पंजे 25 अरे 26। 26 को 2 से काटा है 13/5, तो सेक थीटा होता है 5/13 हो गया। टेन थीटा मेरे को साइन निकालना है, ट्रिपलेट्स बन गया 5/12/13 का। साइन थीटा होता है 12 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूस 13 है। आंसर आ गया 12/13। देखो ट्रिपलेट्स का कितना यूज होता है। आ भी रहा है कुछ पल्ले के? ऐसे जा रहा साए साए, केस खत्म हो गया तेरा। अब दोबारा तो नहीं आया फोन ना बुलाया, ये सही है। ये करो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा? 1/5। ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अभी तो आपको बताया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, तो ये उसका क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/5। नेक्स्ट करो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर m, तो 2 टेन थीटा बराबर क्या होगा? बी कौन है? क्या आ गया? बी। सही है। देखो यहां से मैं अगर लूं, समझा देता हूं पूरा वरना तो कंफ्यूज रहेगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना है? m। आपसे पता है कि सेक थीटा
प्लस टेन थीटा कितना होगा 1/m। अब मुझे निकालना है टेन थीटा, तो मैंने क्या कर लिया माइनस, ये प्लस का है तो माइनस और ये माइनस, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ये कट गए, ये माइनस के कितना हो गया 2 टेन थीटा, m माइनस 1/m। अगर m का कॉमन लेंगे तो यहां आएगा m स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया माइनस के 2 टेन थीटा। अब ये माइनस का इधर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, क्या कर देगा साइन चेंज कर देगा, साइन चेंज करने पे क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन m, किसमें था 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन m, बी ऑप्शन था। देखो ये माइनस का नीचे आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इस माइनस के को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। माइनस से ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे तो साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा। करो इस तरह का कैसा होगा, ऐसे होगा जैसा भी कर रहे हैं। सेक थीटा माइनस 1/टेन थीटा कितना हो गया 1/√3, तो 2 सेक थीटा कितना आएगा √3 प्लस 1/√3 सेक थीटा। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 सेक थीटा, √3 से √3 जाएगा, कितना बचा 3 प्लस √1, 3 प्लस 1, ठीक है कितना हो गया 4, 4 को 2 से करेंगे तो 2, तो सेक थीटा आ गया आपके पास में 2/√3। बस आपको ट्रिपलेट्स बना के यहां रख ले, राइट एंगल ट्राइंगल बना के रख लेना है। राइट एंगल ट्राइंगल में सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है आपका 2 और ये √3, अच्छा उल्टा लग दिया, अबे गलत क्यों करवा रहा है, हाँ करवा रहा है सही। ये क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है सेक थीटा, थप्पड़ लग गया तो अबे सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, कॉस का उल्टा। हाइपोटेनस कितनी है 2 और बेस कितना है √3, ये होगा 1 या ये कितना आएगा, ये आ गया 1, ठीक है भाई। तो मुझे ट्रिपलेट्स पता चल गए कितना 1 2 √3, साइन थीटा बराबर कितना होता है आप बताओ मेरे को, ये हो जाएगा 1/2, कॉस थीटा कितना होता है 2/√3, या गलत लिख दिया √3/2, तो एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस √3/2 है ऑप्शन में। सही है, करो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 25/18 है, तो आपको बताना है सेक की पावर 4 माइनस टेन की पावर 4 का मान क्या होगा।
करो कुछ तो। कितना आ गया? 25/18 ही आ गया। देखो भाई, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, सेक की पावर 2 थीटा माइनस 10 की पावर 2 थीटा, ब्रैकेट में लिख देंगे सेक की पावर 2 थीटा प्लस 10 की पावर 2 थीटा बराबर कितना आ गया? 25/18 लिख सकते हैं ना। अब आपको बताया सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 25/18। पूछा क्या था आपसे? तो पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? 25/18 ही आ गई। ये तो कुछ करना ही नहीं, ये तो करने की जरूरत ही नहीं। यहां इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी पूछ रहा है 25/18, 25/18। नेक्स्ट सवाल करो। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा का मान क्या होगा? ये नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चला गया। वैल्यू, अरे इसमें तो वैल्यू ही ना है, छोड़ दो। 13/12 है, पता नहीं, छोड़ दो भाई, ये गलत है सवाल। यहाँ कुछ वैल्यू होगी। 5 रख के, चलो ये 5 रख के करके बताना मेरे को, होमवर्क में है, ठीक है? 5 रख के बताना। पांच 12 13 का डेरिवेटिव्स होता है ना, उसमें से रख दी मैंने 5, कर लेना बस।